वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप बिहार वालों? तो आज बिहार में भाई साहब बिहार बीपीएससी एएसओ मेंस हुआ था 27 फरवरी 2026 को, मतलब आज ही। तो हम सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कि मिक्सचर है 60 लीटर का, जिसमें रेशियो जो एसिड और वाटर की है वो 2:1 है, और रेशियो ऑफ एसिड और वाटर है वो 1:2 हो जाती है जब उसमें पानी मिला दिया जाता है। तो पानी कितना मिलाएगा वो पूछ रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2:1 है, एसिड और वाटर है। अब हमारा कितना हो गया? 1:2 हो गया। इसका मतलब वाटर मिला है, इसका मतलब एसिड हमारा बराबर होगा। क्या होगा? हमारा एसिड बराबर होगा, ठीक है। तो मैं एसिड को बराबर कर देते, तो 2 से गुणा कर लो, 2:4 यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना मिला दिया? 3, है ना। और मिक्सचर कितना था? 3। तो 3 हमारा 60 दे रखा है ना, 60 लीटर। तो 60 लीटर ही पानी मिला दिया, ठीक है। तो 60 लीटर हमारा आंसर। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रखा है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हर 60 मिनट के बाद बीप करता है। एक दूसरा उपकरण है वो 62 सेकंड के बाद बीप करता है। यदि सुबह 10 बजे एक साथ बीप करते हैं तो अगली बार वे जल्द से जल्द एक साथ कब बीप करेंगे? इसका मतलब इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो 60 और 62 का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। 60 और 62 का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब यहां से देखो, दो हमारा कॉमन है ना। 2 गुणा में 30 गुणा में 31, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब अगर आप देखो तो ये आ गया हमारा 60 मिनट, ठीक है। कितना आ गया? 60 मिनट आ गया। और ये गुणा में 31, है ना। तो 60 मिनट ना, ये 60 सेकंड आ गया, है ना, गुणा में 31। तो कितना आ जाएगा हमारा? 31 मिनट आ गई, है ना। कितने आ गई? 31 मिनट। तो 10:31 पे ये दोबारा बोल देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रखा है एक स्कूल जो सुबह 10 बजे चालू होता है और दोपहर 1:27 तक चलता है। भाई साहब ये कौन सा स्कूल हो गया जो 1:27 पे छुट्टी कर देता? हमारे वाले तो 4-4 बजे तक बिठाए रखा करते। करके इस अंतराल के दौरान 4 पीरियड, हमारे मतलब भाई पूरे के पूरे 7 या 8 पीरियड रखते थे, यहाँ पर 4 ही है। कहीं केरल का तो कोई स्कूल ना हो। करके प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो प्रत्येक पीरियड की सटीक अवधि बताओ। अब यहाँ से देखो कितने घंटे हो गए? 10 से ये तो 13 बनाओगे, 13 27, है ना। तो आ गया हमारा 3 घंटे 27 मिनट, है ना। तो हमारा 60 तक करेंगे तो 180, ये 200, तो आ जाएगा हमारा 207 मिनट, ठीक है। अब यहां से आप देखो 260 मिनट आगे 4 पीरियड लगते हैं। तो एक तो पहला लगता होगा, ठीक है, उसके बाद 5 मिनट, फिर दूसरा, फिर 5 मिनट, फिर तीसरा, फिर 5 मिनट, और ये, ठीक है। अब यहाँ पर 5 10 15 मिनट। अब ना माना पीरियड जो लगते हैं वो एक एक ही समय के होते हैं, तो एक्स एक्स एक्स, तो आ गया 4x जमा 15 इक्वल टू हमारा कितना आ गया भाई साहब? 207। तो फिर 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 192 इक्वल टू में 4x। तो 4 चौक 4 अट्ठे, तो 48 मिनट हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे आप? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रखा है कि हम 1 से 99 तक लिखते हैं तो उन संख्याओं को जोड़ छोड़ देते हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो अंक 5 कितनी बार आएगा? तो हम जो 3 से विभाज्य है ना उनको छोड़ देते हैं, और 5 कितनी बार आएगा वो लिखना है। अब एक चीज देखो, 5 कैसे भी आए तो हम लिखते हैं 5 15, है ना, 25, इस तरह ये करते करते हमारा आएगा 95 तक, ठीक है। फिर दूसरा देखो आप, यहाँ पे फिर ये हो गया हमारे कितने? 10 बार आते हैं, है ना। अब 50 51 52, है ना, इसमें भी आता है। तो कहाँ तक आता है? 59। तो अभी 10 आ गए, ठीक है। तो टोटल हमारे हो गए 20। लेकिन इन 20 में से हमें वो निकालने जो 3 से भाग होते हैं। तो 3 से भाग होने वाले पहले 15, फिर 45, है ना, ठीक है। फिर अगला होगा हमारा 51, है ना। फिर हमारा होगा 54, ठीक है। फिर हमारा होगा 57, है ना, ठीक है। अगला तो कौन सा? होगा नहीं।
57। एक और होगा हमारा, कौन सा होगा भाई साहब? तो 57 और 15 हो गया, 45 हो गया, 51 होगा, है ना, 54 होगा, 57 हो गया, एक रहता एक आएगा 75। ठीक है, तो 6 ऐसे हैं जो 5 भी आता है और जो 3 से भाग होते हैं, तो घटा दो 6, तो 14 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं मैं सारों के यहाँ पर करवा देता हूँ सोल्यूशन, जैसे डी ट्रिपल एस बी वाले हैं या D2O का हुआ है वे करवा दिए। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन कंट्रोलर का हुआ है वो करवा दिया। अब यूपी का ने बिहार का हुआ है, बिहार के ये रही प्लेलिस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे मैं करवा देता हूँ। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यहाँ से आप सिलेबस भी कर सकते हैं क्विक रिवीजन सीरीज से, एसएससी रेलवे डे ट्रिपल SBIB की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यूपीएससी की भी बना रखी है। ठीक है, उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे जो जैसे ये पेपर करवाने लग रहा हूँ तो इसकी यहाँ पे प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, सेम क्वेश्चन मैंने अपने उसमें करवा रखा है क्विक रिवीजन सीरीज में। अब यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा हमारा 4/3। अब ये देखो इस तरह कटता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर आएगा, ऊपर का आएगा, और यहाँ से नीचे का आएगा, तो आ गया हमारा 60.5। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, फोर्थ लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 93 से भाग होता हो। तो अब यहाँ से देखो हमारा 3 से भी भाग होता होगा। देखो ये 3 से भाग होता है, ये नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता, ये 2 होते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक चेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि आप क्या करो, 31 से भाग करके देख लो। ठीक है, तो ये 9 9 है ना, और 8 1, इसको ही आप 31 क्या 93 से ही करके देख लो। ठीक है, तो 93 एकम 93, यह आ जाएगा हमारा 6 8, है ना, जीरो लगा दोगे तो 1, तो अब 7 देखो, तो 7 21 2, 7 9 63 और 2 65, तो ये कटता नहीं है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि जो सम बताना है, ये आपने खुद कमेंट में बताना है। क्या रखा है, अगर सैलरी किसी ऑफिसर की 25% बढ़ती है, 25% डिक्रीज होती है, तो मैंने ये करवा रखा है, तो 25 गुणा 25/100, है ना, तो हमारा आज क्या आ जाएगा 6.25% हमारा आंसर। और हमेशा क्या होगी डिक्रीज, जैसे 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज वाले में होता है ना, ऐसे ही होगा। अब क्या रखा भाई साहब, रेशियो बताओ आप किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर का, अगर उसकी सेम पेरीमीटर है। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आएगा 3A और हमारा स्क्वायर का आएगा 4B। तो यहाँ से आएगा हमारा A/B इजक्वल टू 4/3। तो एरिया का रेशियो लेना है तो आ जाएगा हमारा √3/4, ए का स्क्वायर रेशियो स्क्वायर का हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब ए की जगह 4 रख दो, बी की जगह 3 रख दो, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 अनुपात, यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब 4√3। ठीक है, तो हमारा ये रहा 4√3/9 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई साहब बैटरी भी लो होती जा रही है। क्या रखा, अगर x 25% ज्यादा है तो y से, तो y कितना कम है, तो 20%। कैसे होता है ये, जैसे अगर y 100 है तो 125 है। अब ये देखो ये कितना कम है, 25 किस पे, 125 पे। ठीक है, तो 1/5 20% होता है। अब हमारे टीचर वाला यह है सवाल, इतनी बार आया है, और इसका जो मैंने प्री वाला करवाया था ना, उसमें भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आए थे। करके अगर 30 का इतना है तो 31 में 1 जुड़ जाता है, तो हमारा ये आ गया प्लस में 1, तो 30 जोड़ोगे तो 46 साल का वो टीचर है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है कि टॉमी मार्क करता है एक प्राइस को, और टॉमी 20% लाभ कमाने के लिए एक उत्पाद का अंकित मूल्य अंकित करता है। बोनी को इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिलती है और इस प्रकार 15 रुपए कमाता है। बोनी को उस उत्पाद बेचकर टॉमी द्वारा कमाया गया लाभ क्या है?
तो भाई साहब टोमी क्या है, मार्क करता है एक प्रोडक्ट को कि वो 20% रुपए कमा सके। ठीक है, अब आप देखो, यहां से आप समझो, हम ना माना कि सीपी जो टोमी मार्क करता है वो 100 है और मार्कअप करता है 120। क्यों? 20% लाभ कमाना ना, तो 20% कमाएगा तो 120 हो गया। अब आगे देखो, क्या रखा है कि इस पर 10% डिस्काउंट मिलता है, तो इसका 10% डिस्काउंट हो गया 12, है ना। तो 12 जो यूनिट है, तो वह क्या रखा है, वो 15 रुपए बचाता है, तो यहाँ पे आ गया रुपए 15 के। ठीक है, कह रखा है प्रॉफिट इन रुपीज बताओ मेड बाय टोमी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू बोनी। अगर बोनी को ये बेचता है तो कितना लाभ कमाएगा? तो यहां से देखो, अगर वो डिस्काउंट 12 हटा दिया तो यहां से सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया भाई साहब, 108 आ गया। तो अगर यहां से 12 इक्वल टू 15 है, तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। ठीक है, तो प्रॉफिट रुपए में बताना है, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो गया, 8। ठीक है, अगर 12 15 के बराबर है तो हमें निकालना 8, तो 8 बटे में 12, 4 दूनी तिया 3 पंजे, तो आ गया हमारा 10 रुपये। तो वो लाभ कितना कमाता है भाई साहब, 10 रुपये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को हम लास्ट में करते हैं, पहले ये देखो करके, फ्रॉम द पेयर गिवन, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था। एक्स और वाई जो पॉजिटिव इंटीजर हैं इस तरह हैं कि 4x माइनस में 17y 1 है। एक्स अब क्या है, लेस देन है 10,000 के। तो y के कितने पूर्णांक मान दी गई शर्तों को पूरा करते हैं? तो आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ से x की वैल्यू दे रखी है लेस देन इतनी, तो यहाँ से अगर x देखते हो तो 4x इज इक्वल टू 17y जमा में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू हम रखते हैं पहले एक रख के देखते हैं। अगर y को 1 रखते हैं तो आएगा 18, नहीं कटता। 2 रखोगे नहीं कटता। y इक्वल टू में 3 रखते हो तो 51 और 1 52, 52 हमारा कटता है। ठीक है, अगर 52 कटता है तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अगर भाई साहब यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाली आएगी, है ना, जिससे ये कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट x की वैल्यू आएगी वो आएगी 13 जमा में 17 के। ठीक है, कैसे, देखो 17 के का मतलब हो गया, अब के की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 हो सकती है, 0 होगी तो 13 हो जाएगी, कट जाएगा ये। ठीक है, अगर मान लिया 1 है तो आ जाएगी x की वैल्यू, ये आ जाएगी 30, तो 120, 120 में से 1 गया, आगे 119, अब कट रहा है ना 17 से। ठीक है, इस तरह ये बनेगा हमारा। ठीक है, x की डिजाइन। अब यहां से क्या रखा है, अब हमारा k की वैल्यू 0 1 2, है ना, ये इस तरह होके हमारा कहां तक जाएगा, हमारा जाएगा भाई साहब कहां तक, वो अब देखो x लेस देन इतना दे रखा है, तो x की जगह ये रखेंगे तो आ जाएगा 13 जमा में 17 के लेस देन 1000। तो यहां से देखोगे आप तो आ गया 987, ये 17 के, तो 17 से भाग करोगे, सर 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, 13 आ गया, 17 अट्ठे 17 17 अट्ठे 136 होता है, तो 58 आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 58 तक, है ना। तो कितनी वैल्यू आ गई है, टोटल 59 आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था भाई साहब, ये हमारे इस वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट ही है, और ये हमारा है अल्टरनेट वर्क के ऊपर। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आए थे, 15 के 15 करवा दिए हैं आपको। कह रखा है ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी एक काम को 12 दिन में करता है। यहां से आप देखो इसका एलसीएम आ गया 24, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2। क्या रखा है, बिगनिंग विद ए के साथ जब शुरू करते हैं तो आ जाएगा 3 2 5 काम ये 2 दिन में करता है। ठीक है,
अब 24 है, तो पाँचों पाँचों 25 है ना। या तो 5 पे जा सकते हैं या फिर 4 पे। तो गुणा में अगर 4 करते हो आ जाएगा हमारा 20, या आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, अगला हमारा 3 तो आ जाएगा 23। ठीक है, तो आ गया हमारा 9 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे अगला आएगा 2। ठीक है, अब 2 तो करना नहीं है, हमें एक काम करना है, तो बस 1/2 ना, एक काम करना है ना। ये पूरे दिन में 2 काम करता है, इसका मतलब ये आधा दिन ही काम करवाना पड़ेगा, तो 9.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो अल्टरनेट का बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। अब जो ये क्वेश्चन रहेगा ना, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मीडियन आपको पता है कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, तो उसके बीच वाला जो वो है, वो हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। अब क्या रखा है, 11 जो डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका मीडियन 15 है, जिसमें से 7 ऑफ दोज 11 का ये दे रखे हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7, ये 7 दे दिया हमें, 8 12। ठीक है, अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते तो 6 8 14। ठीक है, 6 8 14, 6 8 12 14, तो यहाँ पे 13 भी आना चाहिए था, तो हम 13 लिख लेते हैं। ठीक है, 13 14 20 और 22। ठीक है, हमारे ये 7 दे रखे हैं 11 में से, तो इसका मतलब छठा आना चाहिए था। तो देखो 2 2 4 5, 5 तो हमारे दे रखे हैं, तो छठा जो इनसे अगला आएगा वो आएगा हमारा 15। ठीक है, इसके बाद भी 6 होने चाहिए थे ना, इसके बाद भी 5 होने चाहिए थे। 2 दे रखे हैं, ये जो बीच के 3 है, अब ना माने एक्स वाई जेड, वो नहीं दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग चीज दे दी। क्या दे दी हमें, कि जो डिफरेंस है ना, जो एवरेज का, 4 लार्जेस्ट इंटीजर, जो ये 4 लार्जेस्ट इंटीजर है, और 4 जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, उनका क्या होगा, 13.25 होगा। भाई साहब हम तो निकाल ही नहीं सकते ये, क्या कुछ होगा, है ना, कुछ बताए नहीं, तो स्टेटमेंट अकेली फर्स्ट नहीं कर सकती। अब क्या रखा है, 11 पूर्णांकों का औसत 16 होगा। अब कह दिया इसने औसत, भाई साहब अभी भी नहीं पता हमें तो, है ना, और दोनों को अरेंज कर देंगे फिर भी नहीं आ रहा, क्यों, तीन तीन चीज है ये। ठीक है, तो इसका आएगा नन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बिहार के किसी और पेपर के साथ।